चलो केमेप देखा जाए। तो हम लोग अभी तक 3 वेरिएबल का देख रहे थे, है ना? पर इसी 3 वेरिएबल में और कुछ वेरिएशन देखते थोड़ा सा। अब मैं कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन न लिखते हुए पर्पसली सिर्फ केमेप ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज इस तरीके से है, ये इस तरीके से एंट्री है। अब बताओ कैसे ग्रुपिंग करूँ? आप तो थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, इसलिए बताओ। चलो बताओ किसको ग्रुपिंग करूँ? बोलिए जल्दी जल्दी, किस चीज का ग्रुपिंग करूँ? सर जो 0 और 1 वाला 1 है वो दोनों की, और 4 और 5 वाले 1। हाँ, मतलब ये इस टाइप से ना? यस सर। बहुत अच्छा। और 6 की और 4 की। वेरी गुड। अब इसमें से वेरिएबल कैसे निकलेगा? ये दिख रहा है C 0 और 1, तो C चले गया। अब इसको और इसको कंपेयर करो, एक तो A से और B को B से, तो क्या बचा? 0 बचा B का, और 2 वेरिएबल रिड्यूस हुए क्योंकि 4 का बना, इसलिए 2 वेरिएबल। तो ABC में से 2 गए तो एक ही बचेगा, तो बराबर आ गया। ये करेक्ट है, ये एक आइडिया रखो। अभी जैसे ये पेयर है तो इसमें एक ही वेरिएबल रिड्यूस होगा, तो फंक्शन 3 वेरिएबल का है, इसका मतलब यहाँ 2 वेरिएबल आने चाहिए। अब देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो B चेंज हो रहा है, A नहीं चेंज हुआ, A जैसे के वैसे। C नहीं चेंज हुआ जो कि 0 है, तो C बार। इज इट ओके? आ रहा है समझ में? सपोज ये इस तरह रहता है और यहाँ भी 1 1 रहते हैं, तो कैसे बनता? ये 1 है, ये 1 है, ये 1, ये भी 1। पहला अप्रोच क्या याद रखना कि ज्यादा से ज्यादा वंस को एग्जॉस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा एक ही स्ट्रेच में। बताओ सबसे पहला तुम्हारे माइंड में क्या आता है? कौन बताएगा? 3 0 0 3 0 और 3 डायगोनल में कैसे, किसके साथ? 0 1 2 3। अच्छा 0 1 2 3, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सपोज ये बना है, और 6 7। 6 और 7, 7 में 0 है नहीं सर, 4 6 और 4। 6 और 4, और कुछ? 4 5। 4 5। जब आपने 6 और 4 किए ना, तो उस वक्त ये सोचना चाहिए कि ये पूरा बड़ा भी 4 का बन रहा है, ये जो है ये सोचना चाहिए, बराबर है। और जब अभी 4 5 बोल रहे हैं ना आप, तो ये सोचना चाहिए क्योंकि ओवरलैपिंग अलाउड है, इसलिए ये सोचना चाहिए। तो और भी रिड्यूस्ड आएगा, देख रहे हैं? ये आया समझ में? इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल लेगा। हाँ देखो कितना फायदा होगा इससे, कितना छोटा आ जाएगा। देखते हैं, सपोज ये इसको पहला मानो, ये पहला, और इसको सपोज सेकेंड, और इससे मिलेगा थर्ड। पहले वाले से देखो ऊपर से 1 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, और एक वर्टिकल से 1 रिड्यूस हो जाएगा, तो बचा क्या? देखो पहला A ही बचा है 0, तो A बार। वैसे सेकेंड ये दोनों ओवरलैपिंग, तो C 0 का 1 चेंज हो रहा है, A 0 का 1 चेंज हो रहा है, B नहीं चेंज हो रहा है। B क्या है? 0 है, तो ये B बार हो। ये सबको समझ में आ रहा है कि पहले बताओ? और ये थर्ड नंबर का जो हॉरिजॉन्टल देखे, अगर हॉरिजॉन्टल में ये फिक्स है C 0, जबकि ये दोनों चेंज हो जाएंगे 4 में, तो C 0 यानी C बार। तो हमारा ये सिंपल आ गया, A बार प्लस B बार प्लस C बार, A बार प्लस B बार प्लस C बार। एक्चुअली इसी को मैं ये भी लिख सकते हैं चाहे तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के, पर ये नहीं करना है अपने को तो केमेप सॉल्व करना था, केमेप सॉल्व किए। लेकिन इसका ही मतलब ये डी मॉर्गन्स थ्योरम से ये भी होता है, ये आप सोच सकते हैं। कभी कभी इसमें एक ही गेट से काम चल जाएगा, जबकि ऊपर वाले में 2 गेट लग सकते हैं, है ना? यहाँ 2 गेट लग सकते हैं, दो गेट लग सकते हैं, यहाँ पे एक ही गेट से काम चल जाता है। तो कभी कभी ये भी माइंड में लाना चाहिए अपन ने, है ना? चलो अब ऐसे करते हैं क्या कि 4 वेरिएबल का देखते हैं क्या, उससे फिर और आइडिया बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, सो शुड वी गो फॉर 4 वेरिएबल्स? यस सर। चलो 4 वेरिएबल है तो कैसे बनेगा? 2x4 रहेगा कि 4x4 रहेगा? बॉक्सेस बताओ तुम। 4x4। अच्छा लॉजिक लगा लिया तो भी काफी। और इस 4x4 में हम चाहे तो, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन उतना ही आसान भी रहेगा, इससे बहुत सारा वेरिएबल रिड्यूस होता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है। ठीक है, इसको अभी बोलो क्या लिख दे इसको? 0 0, इसके बाद 0 1, इसके बाद 1 1 1 1, और फिर 1 0, बराबर। इधर वर्टिकल 0 0 0 1 1 1 1 0, या बाइनरी में एक थर्ड रो रहे या थर्ड कॉलम रहे छोड़ देना। अगर ये ABCD, AB यानी MSB, अगर हमने f ऑफ ABCD फंक्शन है तो A MSB है, तो AB अगर ऊपर लिखा है तो वर्टिकली काउंटिंग करना, वर्टिकली काउंटिंग करना मतलब ये 0 रहेगा डेसिमल में, ये 1 रहेगा,
फिर एक गैप छोड़ के ये 2, ये 3, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, एक गैप छोड़ दो, ये 6, ये 7। अब पहला कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, तो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8 है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कैसे करेंगे, ये 1 0 और ये 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 बराबर है, ये तो 8 ही है बराबर। ये 9, फिर एक गैप छोड़ दो, ये 10, ये 11, ये 12, 13, एक स्पेस छोड़ दो, 14, 15। इस तरीके से मैं याद रखता हूँ। अब आप लोग कैसे याद रखते हैं आपको तो ये लिखा मैंने, कैसे ध्यान में आ गया आपके? यस सर। और ये दूसरे तरीके से ऐसे भी हो सकता था, कैसे कि कैसे हो सकता था, अगर मैं ए बी इधर लिखता तो कैसे आता, ए बी अगर हॉरिजॉन्टल लिखता, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ ए बी लिखा और इधर सी डी लिखा, तो हमको फिर हॉरिजॉन्टली जाना पड़ता, बराबर है। अभी वर्टिकल गए थे ना, तो ये 0, ये 1, एक गैप छोड़ दो, ये 2, ये 3, करेक्ट है क्या? देखो बरा, कोई भी एक देख लो, 3 देख लिया, 3 देखने के लिए ए बी क्या है 0 0, सी डी क्या है 1 1, मतलब बराबर हो गया। तो 0 1, एक गैप छोड़ो, 2 3, फिर 4 5, एक गैप छोड़ो, 6 7, फिर एक पूरे हॉरिजॉन्टल रो छोड़ दो, फिर ये 8, ये 9, इधर 10 और इधर 11। अब वापस आ जाओ, 12, ये 13, ये 15 और ये 14, या 14 और फिर इधर 15। इस तरीके से सोचना है। तो जैसे लिखोगे उस हिसाब से, इसलिए कोई भी एक कन्वेंशन फॉलो कर दो। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं, अगर आप बुक में देखेंगे सर ये तो पढ़ाया नहीं, ऐसे नहीं सोचो करके मैंने दोनों बता दिया। तो दोनों ऑप्शन है, किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो चलो कोई एक आधा प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज दिया है f ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिन टर्म, ठीक है। मैं 2 3 ऐसे मान के चलो, 5 7, ठीक है, 5 7, फिर 12 14। चलो करेंगे एंट्री। यस सर। तो कौन कौन से है? 0 में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 5 7 और 12 और ये 14। अब बताओ कैसे होगा इसका। बाकी सब 0 है, नहीं भी लिखा तो, अगर आपने नहीं भी लिखा तो उसको 0 समझ जाएंगे, ठीक है। अब बताओ ग्रुपिंग। पहले कभी भी क्या देखेंगे हम? बड़ा ग्रुप देखेंगे, बराबर है ना। तो बताइए कौन कौन सा। 8 1s का नहीं बन रहा है तो 4 1s का देखेंगे, 4 1s का नहीं बन रहा है तो 2 1s का देखेंगे, है ना। चलो बताओ, बोलो बोलो, अभी बोले थे फिर से बोलो आप। 0 1 3 2। वेरी नाइस। 0 1 2 3 और 1 5 3 7। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। 1 5 3 7 और हो गया खत्म। पूरे 1 एग्जॉस्ट होने चाहिए। अकेला 1 है और वो नहीं जम रहा है तो उसको अकेले को भी राउंड कर देना है। 12 का किसी के साथ नहीं हो रहा है क्या? 12 14 के साथ हो सकता है क्या? वेरी नाइस, यही चाहता था मैं कि इस तरीके से भी सोचो आप। ये ऐसा देखो या हॉरिजॉन्टल, समझे। सपोज ये ऐसा रहता था ना, अगर यहाँ और यहाँ, तो ये भी आप कर सकते थे इस टाइप का, ठीक है। ऐसे करो, या इधर और इधर रहा तो भी ऐसे करो, चलेगा। समझ में आएगा ये? यस सर। और अगर ये ऐसा रहता था तो आप ऐसे भी कर सकते, समझे ना। सब एग्जाम्पल जानबूझ के बता रहा हूँ। हाँ, अगर ये और 2 1 रहते तो ये ऐसे भी बन सकता, बराबर है। इस तरीके से हमको सोचना है। चलो बड़े आगे। अब इसके लिए अपने को टर्म्स लिखने पड़ेंगे। तो पहला वर्टिकल लिया, इसको 1 दे देना, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब बताओ ऑफ ABCD इज इक्वल टू, हाँ पहले वाले से क्या मिलेगा बताओ जल्दी से। देखो वर्टिकली, देखो वर्टिकली ये फिक्स है ना 2 वेरिएबल, तो वही लिख लेने का, क्योंकि हमको मालूम है ये फंक्शन कितने वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल का, और 4 का ग्रुप बना है, मतलब 2 रिड्यूस होंगे तो 2 बचे कौन से? यही 2, A बार B बार। अब थोड़ा स्पीड में कर सकते हो आप लोग, है ना। अगर ऐसे वर्टिकली 4 का है तो सिर्फ ये ऊपर वाले लिख लो, अगर हॉरिजॉन्टल वाला है तो सिर्फ इधर का लिख लो। अगर 1 म्हणजे 2/2 का है तो इधर का 1 रिड्यूस होगा, इधर का 1 रिड्यूस होगा। जैसे कि अभी सेकंड नंबर से बताओ क्या मिलेगा? A बार और D बार। बार होगा कि D होगा? बार होगा क्या? D1 है। यही तो हमको सीखना है, यही तो बराबर ध्यान में रखना है। ये D को ये D से कंपेयर करो, बराबर है। यस सर। ये बस हाँ, ये इसके साथ में कंपेयर करना है हमको, बराबर है ना। तो अलर्ट रहो। चलो अब थर्ड बताओ, थर्ड टर्म बताओ। दोनं में देखो वर्टिकली AB फिक्स है तो AB तो लिख दिया मैंने, दोनों 1 1 है। अब CD में से C को C से कंपेयर करो, D से D को कंपेयर करो, क्या आएगा बोलो?
सी को इस डी से कंपेयर, सी को कंपेयर कर तो क्या आएगा, डी बार। पर डी करेक्ट। चेंज होता है। हाँ, सी चेंज हो रहा है, 0 का 1 हो रहा है। डी चेंज हो रहा है क्या? नो सर। हाँ, तो डी बार आएगा, 0 है तो डी बार आएगा। आ रहा है ना, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ये नहीं कि जिसको नहीं समझ में आया मेरे को दोबारा पूछो, मैं दोबारा करने को तैयार हूँ। ये देखो 12 और क्या था 14, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 और ये 14, और इसको हमने सपोज ग्रुप किया और इसको अब नाम लिखने की हम सोच रहे हैं, तो देखो कैसे होगा। चलो, ये इस लाइन में ये ए बी फिक्स है, तो ये आ गया ए बी। अब इस सीडी से इस सीडी को कंपेयर करना, उसमें भी इस सी को इस सी से कंपेयर करना, इस डी को इस डी से कंपेयर करना। ए से ए कंपेयर होगा, बी से बी कंपेयर होगा, सी से सी को होगा, डी से डी। बताइए कौन सा चेंज हो रहा है, क्या आ रहा है? ए बी आ गया, सी 0 का 1 यानी चेंज हो रहा है, और डी 0 रह जा रहा है, तो डी बार आ गया कि नहीं यही वाला, ए बी डी बार। और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी जितनी हो सकती है उतनी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, हाँ? पर आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, उसके बिगर नहीं होगा, ठीक है? तो अभी इसमें मैं एंटर करता हूँ, सपोज ये है f ऑफ ए बी सी डी, ये समेशन ऑफ मीन टर्म 1 3 5 4 5, इधर 8 9 10 11 और 13 और 15। एंट्री बराबर किया क्या मैंने, देखो तो। अब ग्रुपिंग करो, 8 9 11 8 9 10 11 करूँ? सबको ये मंजूर है क्या, बताओ पहले। यस सर। यस सर। और कोई ऑप्शन दूसरा? 1 5 13। कभी कभी हम जब पहले ये डिसीजन लेते हैं ना, तो आप पेंसिल वर्क करना, कोशिश करना, उसको कभी कभी हमको कैंसिल करना पड़ता है। पहले तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है इसकी जरूरत नहीं है, तो वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, अब बताओ कौन सा? 1 5 1 6 39। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी अच्छा है। और 9 13 39 15 11। वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात है, आप सही सोच रहे हैं, अच्छे तरीके से जा रहे हैं। और 1 3 9 1 1 3 11 9 11 एकदम 1 3 9 11। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें देखना कोई रिडंडेंट ना आ जाए, पर रिडंडेंट नहीं है, क्योंकि ये 1 सिर्फ किसी में हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है। और बोलो। 4 5। गुड गुड गुड, ये नहीं भूलना है, तो ये भी चलता है। इतने सारे हो गए, अब नंबरिंग करते हैं। पहला कौन सा किए थे, या कोई किसी को भी पहला मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज नहीं, मेरे ख्याल से ये वर्टिकल लिया था आपने, ये 1। ये अपने कन्वेंशन के लिए ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, पर ये अपने समझने के हिसाब से मैं करता हूँ कि पहले ये फिर मेरा सिस्टमेटिक रहता है, उससे गलती नहीं होती। ये 3rd नंबर और ये 4th नंबर और ये 5th नंबर, ठीक है? अब चलो बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। बताओ फर्स्ट का कौन सा टर्म आएगा? फर्स्ट इज वर्टिकल, ये A प्लस B बार। प्लस नहीं बोलना है, प्लस कहाँ से आ गया? हाँ, बोलो। हाँ, वही वो बोलना चाह रहा था, लेकिन गलती से उसके मुंह से प्लस निकल गए। ए बी बार बोलना है, बराबर। प्लस, अब प्लस। अब सेकंड टर्म की तरफ ध्यान दो, बोलो सेकंड इज दिस हॉरिजॉन्टल, C बार D। क्या बात है, अब फास्ट करने लग गए आप। ये दिख गया आपको, तो आप मालूम है इधर के सब चले गए, तो C बार D। अब 3rd नंबर का, यानी ये 2 हाफ वाले, AD। ए तो चेंज हो रहा है, 0 का 1 नहीं। देखो आप उन्हीं 1 के लाइन में ऊपर देखो और नीचे देखो। B बार D सर। हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि पहले देखो बी बार डी आ रहा है, इसका ये ध्यान में आ रहा है क्या? नहीं आया तो पूछो फिर से। ये बी बार डी कैसे लाया, ये दिखाता हूँ आपको। कौन सा था? ये है 9 11 1 3। और अभी हमने क्या किया, ये ग्रुपिंग किया है, ये ग्रुपिंग किया है, और इसको अभी हम लिख रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे? इस लाइन में इस ए को इस ए से कंपेयर करेंगे, इस बी को इस बी से कंपेयर करेंगे, इस सी को इस सी से, और इस डी को इस डी से। तो हमारा आ जा रहा है पहला 0 का 1, ए चेंज हो रहा है, बी नहीं चेंज हो रहा है, 0 रह रहा है, और डी नहीं चेंज हो रहा है जो कि 1 है। तो इस तरीके से बी बार आया क्या समझ में? यस सर। ये बी बार डी के लिए ये है। अब 4th नंबर का देखो कौन सा है, ये वर्टिकल एक पेयर जो है वो, उससे क्या मिलेगा? 3 वेरिएबल आना चाहिए, 1 वेरिएबल रिड्यूस होना चाहिए। बोलिए, ये वर्टिकली तो फिक्स ही है, 0 1 यानी ए बार बी, और ये जो 0 0 और ये 0 1, इसमें से 0 फिक्स है पहला वाला, यानी है सी बार, और डी चेंज हो रहा है 0 का 1। समझ में आएगा? ये किसी कोई दिक्कत हो तो अभी पूछो, बाद में धीरे धीरे टाइम होते जाएगा, समझ में नहीं आ रहा ऐसा लगेगा। और आपको भी अपनी पेन और कॉपी पे लिखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। हाँ,
या फिर कम से कम बाद में जब स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ तो उसके बाद उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ये समझ में आया कि आगे बढ़े क्या? दूसरा एग्जांपल लूं? सर हाँ, थर्ड बोलो वाला बोलो। ग्रुप का कौन सा वाला ग्रुप? थर्ड वाला ग्रुप नहीं समझ third में आया, थर्ड वाला? हाँ हाँ 13 9 15 11 है ना सर, हाँ हाँ तो बोलो। उसका बी बार डी कैसे है? उसका बी बार डी। सर वो आपने थर्ड ग्रुप को फोर्थ ग्रुप में किया, इसीलिए वो वैसा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एडी आएगा ना सर, एडी आएगा ना उसका थर्ड ग्रुप का। एडी आएगा, बराबर है, एडी आएगा। थर्ड छोड़ ही दिया मैंने क्या? अरे ये किस चीज का किया फिर मैंने? अच्छा ये फोर्थ फोर्थ कर दिया ग्रुप का। मैंने, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड वाला छूट गया यहाँ पे ना, प्लस एडी आएगा, बराबर है, बिल्कुल ये ठीक है। यानी F इक्वल्स टू ए बी बार प्लस सी बार डी प्लस ए डी प्लस बी बार डी प्लस ए बार बी सी बार। अभी किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। चलो एक और एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूंगा जिससे सब चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है? चलो अब एक जनरल बात बोलना चाहता हूँ, जनरल जो आप याद रखना। कैसे? सपोज कोई भी केमेप हो, कोई भी केमेप हो, उसमें एक पॉसिबिलिटी ध्यान देना, अगर सब जीरो है, ये सब जीरो है, तो क्या आएगा? F इक्वल टू जीरो। याद रख, कुछ भी नहीं है। और इसको याद कैसे रखना है मैं बता रहा हूँ। अगर सब वन है तो क्या आएगा? सब वन है तो क्या आएगा? बोलो। ये इक्वल टू वन आएगा। कैसे आएगा? नहीं समझ में आया ना तो इसको देखना। सपोज ये ए बी और ये सी है, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1, ये 0 1। ये जो ये पूरा ग्रुप बनता है, बनेगा कि नहीं? जब पूरा केमेप ओवरलैप होता है ना तो 1 आता है। अगर नहीं लगा आपको तो आप खुद प्रूव कैसे कर सकते हैं? जानबूझ के ये 4 और ये 4 बनाओ, तो इससे क्या होगा? जो केमेप का सॉल्यूशन आएगा ना वो और एक बार सिंप्लीफाई होगा। एक्चुअली इट इज एक्सपेक्टेड कि केमेप से जो भी आप सॉल्यूशन निकालोगे उसके बाद वो सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए, उसके बाद और सिंप्लीफाई हो रहा है, इसका मतलब केमेप की ग्रुपिंग हमने बराबर नहीं की। पर जस्ट टू टेस्ट इट कि ये बराबर है क्या, मैं ये जानबूझ के 4 4 का ही बना रहा हूँ, 8 का ना बनाते हुए। तो 4 4 का बनाया तो ये F इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से ये C 0 का 1, A का बच गया 0, तो ये A बार हो गया पहले इसमें। और इसमें से क्या मिलेगा? इसमें से मिलेगा A, ये बराबर है, ये 1 और ये A1, ये फिक्स है तो A। अब देखो A बार प्लस A क्या होता है? 1 बराबर, आ गया कि नहीं? इसका ये मतलब है कि केमेप अगर कंप्लीट ओवरलैप हो तो हमने ये इतना बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए पूरा, और पूरा एग्जॉस्ट अगर हो गया तो F इक्वल टू 1 आता है, ये याद रख, ठीक है? ये एक बात बतानी थी उनको। और पूरे 0 है तो 0 ही आएगा इस टाइप से, ये एक बात बतानी। चलो अब अपन अपने, अब मान के चलो कि इस तरीके से दिया है, और अब बताओ ग्रुपिंग। 0 1 0 1 और 12 8 12 8 14 अच्छा 12 8 14 8, ये किसी ने तो भी बताया, ठीक है? और 2 10 2 और 10 ये भी हो सकता है, 1 8 या 0 और 2 भी हो सकता था, ठीक है? एक कोई भी। और क्या बोला? 1 1 में तो कुछ है ही, 1 की जरूरत नहीं है ओवरलैप करने। ये 7 वाला देखो अकेला बच गया कि नहीं? सर क्या उसको क्या सर्कल करेंगे। हाँ, और उसके बारे में चारों वेरिएबल लिख के आएगा टर्म, समझे? अब इसमें देखो आपको जानबूझ के एक नई चीज बताना था, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल दिया है। मुझे बताओ इस 1 का इस 1 से हो सकता है? 0 और 2 का हो सकता है? अच्छा 0 और 8 का हो सकता है? यस सर। 8 और 10 का हो सकता है? यस सर। 2 और 10 का हो सकता है? तो एक मेरे तरफ से याद रखना जानबूझ के कि ऐसे कॉर्नर में 4 जब 1 आते हैं ना तो ये भी पॉसिबिलिटी है और इसको बनाना चाहिए, समझे? क्योंकि ये अगर सिलिंड्रिकली मैंने ऐसा सोचा कि ये ऐसे जोड़ रहा हूं मैं, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हम लोग चिपका सकते हैं। मतलब ये वाली साइड भी इसके नजदीक आएंगी और हॉरिजॉन्टल भी इसके नजदीक आएंगी ये वाली। तो ये जो है ये वाली साइड इसके नजदीक आ सकती है, या ये वाली साइड इसके नजदीक आ सकती है, या ये वाली साइड इसके नजदीक आ सकती है, या ये वाली साइड इसके नजदीक आ सकती है। इस तरीके से चारों 1 के हम लोग ले सकते हैं, लेना चाहिए अगर उसका उपयोग उसका फायदा हो रहा है तो। अब बताओ, अब बचे हुए 1 की तरफ ध्यान देने का, बचे हुए 1 की तरफ ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं देखना। 12 14 12 14, तो 12 14 में और थोड़ा बड़ा लो तो ज्यादा फायदा होगा, इसलिए ये ले लो। ये 4 का हो रहा है, 4 का होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। तो 8 12 और 10 14 है ना। इसके पहले लिया था आपने 0 2 8 10, ये पहला, ये सेकंड। अब बोलो थर्ड। ये 1 वाला किसके साथ ले?
ये एक ही है तरीका, 1 को 0 1 ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई है क्या तरीका? 1 को किसके साथ करो? 0 के साथ। 0 1 है ना, तो दूसरा कोई और नहीं है नजरिया, तो ये 0 1। ठीक है, चलो अब बताओ फिर क्या बनेगा, क्या लिखो पहले वाले के लिए, क्या आएगा? कॉर्नर के 4 है, कुछ नहीं, आप AB को AB से कंपेयर करो, CD को CD से कंपेयर करो, 4 कॉलम के देखो, 4 कॉर्नर के देखो, AB को AB से कंपेयर करो, CD को CD से करो, और बताओ D बार B बार क्या मिला? B बार, सॉरी क्या मिला? D बार एंड B बार। वेरी नाइस, B बार एंड D बार, याद कर लो लगे तो गलती ना होने के लिए। ये हमेशा 4 कॉर्नर के अगर आ जाते तो B बार D बार कैसे आया, आपके ध्यान में आया ना, ये B और ये D है ना, यहाँ 0 है, ये यहाँ 0 है, वैसे ही B भी 0 का 0 है। ये समझ में आया क्या? किसके नहीं समझ में आया पूछो तो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अलग से बोलो, हाँ फिर से बताओ किसी को। सब फिर से बताओ। यस, ऐसे पूछने की हिम्मत चाहिए। सिर्फ मैं ये 4 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दो अपन, ठीक है। और अब मैंने इसको इस तरीके से ग्रुप कर दिया, तो इन 1 की लाइन में ये ऊपर की लाइन और ये ऊपर की लाइन आ रही है, और हॉरिजॉन्टल में ये इसके साथ आ रहा है। अब क्या करेंगे इसके बाद? A को A से कंपेयर करना, तो ये AB क्या है? ये AB है 0 0, ये AB क्या है? 1 0, बराबर है। ये 0 0 है, ये 1 0 है। A को A से कंपेयर करो तो A रिड्यूस हो गया, और B को B से कंपेयर करो तो ये 0 ही है, मतलब B बार आ गया। ये समझ में आया B बार कैसे आया? सर यस सर। यस सर। अब CD को देखो, CD को, CD यहाँ पे पहले है 0 0, बाद में कितना है? 1 0। C को C से कंपेयर करो जो कि चेंज हो रहा है, D को D से कंपेयर करो तो ये C गया और D बच गया, D क्या बचा? 0 बचा, यानी कि ये दोनों मिला के हमको क्या देंगे? B बार और B बार। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। यस सर। पक्का? कच्चा पक्का? यस सर, पक्का। पक्का है ना? यस यस। फिर सेकंड का बताओ, फिर अब सेकंड का बताओ। सेकंड कौन सा है? 8 D बार 14 D बार A D बार। यस, क्या सभी लोग सहमत हैं A D बार से? यस सर। यस सर। यस किसको भी पसंद नहीं हो तो पूछ ले, मैं दूसरा कोई देखूंगा, फिर से समझाऊंगा, पर खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग को टेंशन दो। अब थर्ड वाला बताओ, बोलो। A बार B बार C बार। वेरी नाइस। सबके समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बताओ कैसे कैसे बनाए। अब मैं इसका प्रॉब्लम नहीं बनाता, आप डायरेक्ट ग्रुपिंग कैसे करना है वो बताना है। 0 2 8 10। 0 2, सबसे पहला बड़े से बड़ा सोचो, बड़े से बड़ा। 0 1 3 2। ये 0 1 2 3 करूं, कर दिया, और 8 9 10 11। ये भी कर दिया। अब यहाँ पे आपकी सोच थोड़ी छोटी होगी। ये ऐसे, ये मैंने जानबूझ के ये प्रॉब्लम लिया है, आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा, ये मेरे को दिखाना था। अगर ये नहीं करते, आपने वो लेते तो क्या होता था? आपका जो एक्सप्रेशन आता था ना वो और सिंप्लीफाई होता। आप करके देखना, जो अभी इसके पहले किए थे और अभी का, तो हम चाहते कि अल्टीमेट सॉल्व हो जाए, उसके आगे कुछ नहीं मिले। तो ये ऐसे कोशिश करना है अपने को, बड़े से बड़ा, है ना? हेलो, हाँ अब बताओ, अब दूसरी तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है ये देखना चाहता हूँ, बोलो। 12 8। 12 8। अब देखो 12 8 जब सोच रहे हैं ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दो, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 4 का बन रहा है क्या देखने का, जैसे ये 7 15 को देखो, ये 4 का बन सकता है, या उससे भी वो एक हो सकता है, और कुछ सोचो, और आप बोलो बोलो। 1637। 1637 ये भी हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ये 6 और 7 एग्जॉस्ट किए, हमारा ध्यान 1 3 पर नहीं है, 1 3 की हमने हेल्प ली है, हमारा ध्यान 6 7 के लिए। अब बोलो, अब बचा क्या है? 12 और 15। सर वो 5 है ना? 0 8 2 7। हाँ ये 5 है, 5। हाँ बोलो, 1 5 6 3 7, ठीक है, और बोलो। 0 8 2 10। 0 8 2 10, उसकी जरूरत है क्या? यही तो रिडंडेंट है, वो 1 ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गए सभी, अब उसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी होगा ना, ये अननेसेसरी होगा, ये क्योंकि ये ऑलरेडी 1 एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो वो ज्यादा के लोगे तो और एक ज्यादा का टर्म आएगा, हमको नहीं चाहिए वो, बराबर है? 7 3 7 15 11। एग्जैक्टली 3 7, ये सोच होनी चाहिए।
ये जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, अब आपका काम है, आप गूगल से ले रहे हो या किसी बुक से ले रहे हो, ऐसे कई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। हो गया कि कुछ 12 8 हाँ, ठीक है। तो ये वाला हमारा पहला, सेकंड, इसको मान लेते थर्ड, इसको पकड़ लेते फोर्थ। अब बताओ टर्म्स, पहले वाले में से क्या मिलेगा? पहला वाला कितने का कॉम्बिनेशन है? 8 का है। ग्रुपिंग कितने का है? 8 का। 8 का ग्रुपिंग मतलब 3 वेरिएबल रिड्यूस होंगे, एक ही वेरिएबल बचेगा 4 में से। कौन सा बचेगा? हम कौन सा देख रहे हैं? आपके ध्यान में आया ना? ये और ये बी बार। क्या सबको लग रहा है क्या? लेकिन बी बार सर, बी बार। हाँ सर, बी बार। सबको लग रहा है? अब यस सर। थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से सोच पा रहे हैं, मेरे जैसे चल रहे हैं। चलो अब सेकंड ग्रुप देख लो, ये हॉरिजॉन्टल। इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, फट से बता सकते हैं आप। पास, सीडी। यस, दिमाग ही नहीं लगाना। ये हॉरिजॉन्टल में रहा तो ये देखना बोला, वर्टिकल में रहा तो ऊपर का देखना। सीडी प्लस थर्ड नंबर कौन सा है? ये 4 वाला, ए बार डी। डी। ए बार डी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और अब लास्ट बताइए पेयर का। सी बार डी बार ए। हाँ, ए बराबर है, ए सी बार डी बार, ए सी बार डी बार। सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, यस सर। ये है। तो मेरे ख्याल से काफी हो गए इसके, कर लोगे आप काफी हद तक। सिंगल आया तो भी कर लोगे। अब एक चीज आता है इसमें, डोंट केयर नाम की चीज। ये थोड़ा बताऊंगा मैं, लेकिन ये हो गया सोप के बारे में। ऊपर पॉज के बारे में भी बताना था, तो पॉज का बाद में बताता हूँ। ये डोंट केयर नाम की चीज क्या है कि कभी कभी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं कि वो आइदर 0 रहे या 1 रहे, उस एंट्री में कुछ भी चलता है। तो ऐसे वक्त में ना एक्स ये मार्क करते, एक्स एक्स यानी डोंट केयर, मींस इट कैन बी 0, इट कैन बी 1। सो व्हेन शुड आई ट्रीट ए 0 एंड व्हेन शुड आई ट्रीट इट एज अ 1? तो अगर वो मुझे ग्रुपिंग में बेनिफिशियल है तो मैं उसको 1 मानूंगा, और वो ग्रुपिंग में हेल्प नहीं आ रही तो उसको 0 मानूंगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि मैं सपोज ऐसा फंक्शन, ऐसा एक प्रॉब्लम लेते कि सपोज ये 1 है, ठीक है, और इसको लिखते हैं ऐसे ए बी सी डी। कैसे लिखते हैं इसको ये बता रहा हूं मैं पहले। समेशन ऑफ मिन टर्म, कौन कौन से मिन टर्म लिए अपन ने? 0 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 नहीं, 7 नहीं है, 8 नहीं है, बस खत्म। और प्लस, इसको लिखते हैं प्लस डोंट केयर के लिए डी का, जैसे ये एम का था, ये डोंट केयर। डोंट केयर कौन कौन से है? 5 6 8 10 13 14। ये प्रॉब्लम है तो मैंने ये एंट्री किया। आया क्या समझ में? 0 1 2 3 4 जैसे के वैसे 1 कर दिया, और जो डोंट केयर है 5 6 8 10 13 14 उनको क्रॉस कर दिया, एक्स मार दिया। आया क्या समझ में? यस सर। हेलो, हाँ, ये जो है ये डोंट केयर की कंडीशन यहाँ पे एंट्री किया है, इसके हिसाब से, इनके हिसाब से, है ना, इनके हिसाब से। अब ग्रुपिंग देखेंगे अपन। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? हम ग्रुपिंग करेंगे, देखो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? 1 को एग्जॉस्ट करना, 1 को पूरे ज्यादा से ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाना। अगर उसको किसी एक्स की हेल्प मिल रही होगी तो उसको 1 मानना, हेल्प नहीं मिल रही होगी, उसकी एक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ रही तो उसको 0 मानना। अब बताओ जल्दी जल्दी। ये तो मुझे लगता है ये वाला तो आप डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है क्या? यस सर। बोलो और कुछ? 6 14 है। कौन सा? 2 6 14 10। 2 6 10 14। तो ये 1 ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया, तो इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है। 0 and 0 and 4। 0 and 4। उससे ज्यादा मैं चाह रहा था कि आप ये बनाओ, ये इस डोंट केयर की हेल्प लेके, ठीक है, ये डोंट केयर की हेल्प। बाकी डोंट केयर की कोई मदद नहीं मिल रही तो छोड़ देते हैं। ये समझ में आया कि इस डोंट केयर को हमने मन में 1 मान के चलो, और जब कोई हेल्प नहीं मिल रही तो उसको 0 मान के चलो। एक्चुअली मैंने ये दिया था, मुझे लगा ये चारों 1 जो कॉर्नर के है ना ये बनेंगे, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये 1 एग्जॉस्ट हो गए। मैंने दिया था कि मैं ये सोच रहा था कि ऐसे वाले बनाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो 1 ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गए थे, ये रिडंडेंट हो जाएगा, रिडंडेंसी की जरूरत नहीं है इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें से क्या मिलेगा मुझे? ये वर्टिकल में से ए बार बी बार, ये यहां से ए बार सी बार,
हो गया, खत्म हो गया, ये इतना ही है, ए बार बी बार और ए बार सी बार। हैव यू अंडरस्टूड दिस? और एक आधा एग्जांपल लूं क्या डोंट केयर का? हाँ सर। चलो ले लेते। यानी ये प्रॉब्लम क्या बन गया अपना, ABCD इक्वल टू समेशन ऑफ मिन टर्म 0 1 2 3 नहीं 4 नहीं 5 13 15 प्लस डोंट केयर ऑफ 4 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है, ठीक है इतना। चलो अब ग्रुपिंग करें। 0 1 4 6 0 1 4 5 0 1 4 5 वेरी गुड। ये अच्छा हो गया क्योंकि इसमें 3 1 एग्जॉस्ट हो गए, अपने 3 1 काम में आ गए, ये काफी हद तक ठीक लग रहा है मुझे। और बोलो ज्यादा से ज्यादा 1 कवर करना मिले। हाँ बोलो बोलो बोलो। 13 15 9 11 9 11 बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे जा रहे हैं आप। और बोलो 1 6 13 9 2 10 8 2। अच्छा मतलब कॉर्नर बोल रहे क्या? यस सर। सबको लग रहा है क्या? सबको लग रहा है ये करना चाहिए मैंने? यस सर। ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है सर 1 से 1 5 13 9। हाँ ये बन सकता था पहले अगर लेते, पर अब खत्म हो गए ना वो 1, तो अननेसेसरी क्यों बनाना। आप लगे तो ये सोचना चाहिए 1 5 9 13 बनाने के बाद उसकी जरूरत पड़ रही क्या, तो ये हमको ये 1 बच जाता है, ये 0 वाला, तो यही वाला अच्छा लगेगा आपको मैं बना के बताता हूँ, यानी आपके समझ में आएगा कि वो रिडंडेंट हो जाएगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर मैंने ये बनाया अभी आपने जैसे बताया ये वाला, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये जो है 1 ये वाला ऊपर वाला 0 वाला, ये अभी भी एग्जॉस्ट होने का बाकी है। चलो वो भी हो गया, अभी हो गया एग्जॉस्ट कॉर्नर के कारण हो गया। फिर इसके लिए ये आएगा, एक्चुअली आपने जो बोला है ना वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। मैं अभी इसको आपके तरीके से भी करता हूँ, चलेगा, बहुत अच्छा है, वो भी एक वे हो सकता है। इसको यहाँ बनाता हूँ और यहाँ ड्रॉ करता हूँ और इनके हिसाब से सोच के देखता हूँ, ठीक है? आपने जो बोला उसके हिसाब से भी सोच के देखता हूँ कि अभी क्या बताया था आपने, ये बोला है ना? यस सर। हाँ वैसे ही ये 4 कॉर्नर के 1 के भी हो गए, ये भी अच्छा है। अब बचा कौन सा 1? ये वाला, ये 15 वाला 1 बचा है, बराबर है? देखो आप 15 वाला 1 बचा है, Yes, तो ये भी आप बना सकते हो। कितने ग्रुप बने जरा इसको देखते हैं हम। ये 1, ये 4 कॉर्नर वाले 2, ये 3 ग्रुप बने। यस सर। यहाँ कितने बने? यहाँ भी 3 ही ग्रुप बने, है ना? यहाँ भी 3 ग्रुप बने। अब कभी कंफ्यूज मत होना, ये भी सॉल्यूशन और ये भी सॉल्यूशन सेम है, एक ही वर्ड नहीं आएंगे लेकिन ट्रूथ टेबल वाइज सेम रहेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं और ऐसे लिख के चलता हूँ। ये भी चल सकता है, आपने जो सोचा है वो गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, एकदम करेक्ट है। दोनों के अपन टर्म्स निकालते हैं, अभी इसके हिसाब से निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सपोज ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। चलो बताइए F इक्वल टू क्या आएगा? A बार C बार। A बार C बार परफेक्ट है। सेकंड का बताओ, वो अपने को मुझे याद हो गया, B बार D बार, है ना? कॉर्नर के चारों B बार D बार। और इस थर्ड में से बताओ AD। सबको लग रहा है क्या ये? यस सर। हाँ लग रहा है ना? अब इसका निकालते हैं F इक्वल टू, पहला नंबर का कौन सा हमने हॉरिजॉन्टल वाला मार्क किया, हॉरिजॉन्टल में यही देखेंगे हम, क्या मिला? A बार C बार। C बार। यही देखना है आपको, कुछ नहीं देखना, क्योंकि ऊपर के निकल गए। हॉरिजॉन्टल वाला बोल रहा हूँ, ऊपर के ये इससे कंपेयर करो, ये इससे कंपेयर करो, दोनों 3 टर्म निकल जाएंगे। C बार D का समझ में आया क्या? पहले 0 1 4 5 वाला किया था। हाँ अच्छा आप वो ले रहे थे क्या? हाँ अभी 4 कॉर्नर के, वो तो अपने को B बार D बार 4 कॉर्नर के। अब थर्ड नंबर का बताओ, बोलो थर्ड नंबर का। B बार D। A बार आएगा? AD। हाँ AD आएगा। अब देखो इसमें ये थर्ड और ये दोनों कॉमन थे, तो हमारे पास सिमिलरिटी किस किस चीज की है जरा ध्यान दो। यहाँ AD है, यहाँ भी AD है, यहाँ B बार D बार है, यहाँ भी B बार D बार है। फर्क काय में है? ये C बार D और A बार C बार। अब जब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना और इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो सेम आएगा, इसलिए कोई भी लॉजिक चलता है, ठीक है? तो इज इट ओके? हेलो, तो समझ में आया है ना? यहाँ तक समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते, बराबर है? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा, ठीक है? तो दिस इज ओके फॉर द टाइम बीइंग।
We'll see in the next lecture.